हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट कौन किसे खाता है। हमने पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला के बारे में समझा था। जब एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हमने खाद्य श्रृंखला कहा था। आज हम जानेंगे इससे आगे। देखिए, अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। जब एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, इस तरह से जब श्रृंखला बन जाती है तो उसे हमने खाद्य श्रृंखला कहा था। लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो खाद्य श्रृंखला का एक समूह बन जाता है। जैसे कि मान लो कि एक चूहा है, चूहे को देखो बिल्ली भी खा सकती है, वो बिल्ली का भोजन भी बन सकता है, वो कुत्ते का भोजन भी बन सकता है, सांप का भोजन भी बन सकता है और शेर का भोजन भी बन सकता है। तो एक समय में एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता और सांप, इनके भोजन बन सकता है। तब क्या होगा, इसमें क्या होगा, खाद्य श्रृंखला जो है एक जाल बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। पहले हम समझते हैं, यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो वह खाद्य श्रृंखला एक समूह बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम खाद्य जाल कहेंगे। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। खाद्य जाल, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये देखो चूहा है। देखो चूहा को कौन खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है चूहे को। और यहाँ पे देखो चूहा ने क्या खाया, अनाज खाया। अनाज को क्या खा सकते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखो अनाज को किसने खाया, चिड़िया ने खाया। और टिड्डा भी अनाज को खा सकता है, ठीक है। अब ये चिड़िया भी इस टिड्डे को खा सकती है, ठीक है। ये इस टिड्डे ने देखो घास भी खाई है, तो वो घास भी खा रहा है। और वो क्या खा रहा है, इसके अलावा वो खा रहा है जो अनाज। अब इस टिड्डे को उल्लू खा सकता है, और चूहा जिसने ये अनाज खाया था उसे ये क्या खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है। अब गाजर एक खरगोश ने खाई है, तो खरगोश को लोमड़ी खा सकती है ना। अब देखो इस चिड़िया को भी लोमड़ी खा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक श्रृंखला ना रहकर एक जाल बन रहा है कि कोई भी एक जानवर दूसरे जानवर के बजाय अपना एक, मतलब कि सिर्फ वो अनाज ही नहीं खाएगा, सिर्फ वो टिड्डा ही नहीं खाएगा, वो चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकता है। जैसे कि अब लोमड़ी की बात करते हैं, लोमड़ी इनमें से कुछ भी खा सकती है। तब इस तरह के जो खाद्य श्रृंखला होते हैं उससे वो खाद्य श्रृंखला ना रहकर खाद्य जाल बन जाती है। यहाँ पे एक बार हम इसकी डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। जब एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाए, जैसे कि चूहा है, सिर्फ बिल्ली का भोजन नहीं बनेगा, वो कुत्ते का भी बन सकता है, शेर का बन सकता है, लोमड़ी का बन सकता है। तो एक जानवर एक समय में एक से अधिक जानवरों का भोजन बन सकता है, मतलब कि उसे कोई भी खा सकता है। तो वह खाद्य श्रृंखला नहीं रहती, वह एक समूह बन जाती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे दिया गया इसे समझते हैं। पहले जैसे दिए गए चित्र में देखिए कि कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही है। जैसे कि घास या गाजर को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया। अब देखो घास और गाजर को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को चिड़िया ने खाया और चिड़िया को लोमड़ी ने खाया। अभी ऊपर देखा ना हमने। अब घास या अनाज को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को किसने खा लिया, उल्लू ने खा लिया। अब अनाज को किसने खाया, चूहा ने खाया, चूहे को किसने खा लिया, उल्लू ने खा दिया। अब अनाज को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। तो यहाँ पे कितनी खाद्य श्रृंखला बन रही है, 5 खाद्य श्रृंखलाएं बन रही है। लेकिन सब क्या है, आपस में मैच हो रही है। सब क्या है, आपस में मैच हो रही है। जैसे कि इस टिड्डे को देखो चिड़िया ने भी खाया, उल्लू ने भी खाया, ठीक है। अब इस चिड़िया को लोमड़ी ने खाया, है ना। अब यहाँ पे उल्लू ने सिर्फ टिड्डा ही नहीं खाया, चूहा भी खाया। तो देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ये समझो कि अगर जंगल में एक शेर है तो वो शेर किसी भी जानवर को खा सकता है। वो किसी भी जानवर को क्या कर सकता है, खा सकता है, जो भी उसके सामने आएगा। तो क्या होगा, इसी तरह लोमड़ी को जो मिलेगा लोमड़ी उसे खा लेगी, है ना। तो जिसको जो मिलता है वो उसी से अपना भोजन ले लेता है। तो इस तरह से खाद्य एक श्रृंखला के रूप में ना, मतलब सीधी, जरूरी नहीं कि वो सीधी चले, उसको कोई भी खा सकता है। तो क्या होता है, एक जाल, एक नेटवर्क बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल। अब उपरोक्त दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित के खाली स्थान भरिए। अभी हमने देखा था कि गाजर को किसने खाया था, गाजर को खाया था खरगोश ने। घास को किसने खाया था, टिड्डा ने खाया था। अनाज को किसने खाया था, चूहा ने या टिड्डा ने खाया था। खरगोश को किसने खाया था, देखो यहाँ पे हमें दिखा गया, खरगोश को किसने खाया था, लोमड़ी ने खाया था। टिड्डे को किसने खाया था, उल्लू ने खाया था। और चूहे को किसने खाया था, उल्लू ने खाया था। तो ये खाद्य श्रृंखला हमें पूरी करनी है। तो आइए करते हैं इसे। तो देखो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम समझते। देखो गाजर को किसने खाया, खरगोश ने खाया। घास को किसने खाया था, खरगोश ने खाया था और टिड्डे ने खाया था, टिड्डा लिख देंगे हम। अनाज को किसने खाया था, टिड्डे ने खाया, चूहा ने खाया, चिड़िया ने खाया। देखो तीन तीन थे, जिन्होंने, टिड्डे ने भी अनाज को खाया था, चूहा ने भी खाया था और चिड़िया ने भी खाया था। खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया।
टिड्डे को किसने खाया था? चिड़िया ने खाया था और उल्लू ने खाया था। और चूहे को किसने खाया? उल्लू ने खाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने पाया कि 5 जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, एक समूह है, एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, तो क्या है, ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है। इसे खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है, खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कह देते हैं, एक जाल कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक खाद्य जाल, जहाँ पे सिर्फ एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, उसे जो भी अपना भोजन मिलेगा वो उसे खा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या लिखा है। पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है, एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है। देखो, जैसे कि हम समझते हैं गाजर, गाजर को किसने खाया? खरगोश भी खा सकता है गाजर को, और इसके अलावा हिरन भी गाजर को क्या कर सकता है? खा सकता है। अब हिरन को किसने खाया? हिरन को देखो। उसके बाद खरगोश को किसने खाया? मेंढक भी क्या कर सकता है? गाजर खा सकता है। अब चीता ने क्या खाया? मेंढक भी खाया, लोमड़ी भी खाया, सांप भी खाया, चील भी खाया। ये सब क्या कर सकता है? चीता खा सकता है। सांप को किसने खाया? नेवले ने खाया। हिरन को किसने खाया? चीता ने खाया। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक सीधी श्रृंखला नहीं दिखाई दे रही। जो चीता है वो खरगोश को भी खा सकता है ना। तो ये क्या है, एक श्रृंखला एक घूम गई। आपको देखो ध्यान से कि हर तरफ जो चीता है उसके पास पावर है कि वो किसी को भी खा सकता है। अब गाजर को कोई भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, मेंढक भी खा सकता है, हिरन भी खा सकता है। तो इसी तरह एक जाल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। इसको इजी वे में समझने के लिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें इजी वे में ये समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आपको नोटबुक में किस तरह से बनाना है, आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गाजर, गाजर को किसने खाया? मेंढक ने खाया, खरगोश ने खाया और हिरन ने खाया। इन तीनों ने गाजर को खाया। तो गाजर जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही एनिमल खाएगा। गाजर को किसने खाया? प्लांट हो गया। किसने खाया? मेंढक ने, खरगोश ने और हिरन ने। अब हिरन को किसने खाया? हिरन को किसने खाया? पहले कहते हैं खरगोश को किसने खाया? खरगोश को खाया लोमड़ी ने और मेंढक को खाया सांप ने। ठीक है। अब देखो, लोमड़ी को किसने खाया? चीता ने खाया। और सांप को किसने खाया? नेवले ने खाया। नेवले को किसने खाया? चील ने खाया। और नेवला कौन खा सकता है? चीता भी खा सकता है। और हिरन को किसने खाया? चीता ने खाया। तो देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, एक श्रृंखला ना बनकर ये क्या बन रहा है? एक नेटवर्क बन रहा है कि कोई भी किसी को खा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल। इसे क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। तो समझ में आया? गाजर को किसने खाया? आप इसी तरह से अपनी नोटबुक पे बनाइएगा, आपको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। गाजर को किसने खाया? हिरन ने खाया, खरगोश ने खाया, मेंढक ने खाया। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने खाया। या देखो, खरगोश को सीधा चीता भी खा सकता है ना। मेंढक को सीधा चीता खा सकता है। सांप ने खाया, सांप ने नेवले को खाया, सांप को नेवले ने खाया और नेवले को चील ने खाया। ठीक है। अब चील को क्या खा सकता है? अगर चील के मान लो उड़ नहीं रही, अगर बैठी है, तो चीता भी उसको खा सकता है। तो ये यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल। तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर समझिएगा। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।